माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था, यानी कि अनुभवी। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। जय लक्ष्मण जी की, सीता माता की जय हो, शत्रुघ्न भरत जी की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो, गणेश जी की जय, तुलसीदास जी की जय, वाल्मीकि जी की जय, नारद जी की जय, गुरु महाराज की जय। तो हम शुरू में वंदना करते हैं। ये शुरू में, बाद में जब भी वंदना करते हैं उससे क्या होता है, उससे हनुमान जी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वंदना करनी बहुत आवश्यक है। रामायण में, रामचरितमानस में जब भी भगवान की कथा करते हैं, हनुमान जी उपस्थित होते हैं हर राम कथा में। तो वंदना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और उनकी उपस्थिति और भी ज़्यादा संभव हो जाती है। अब आगे करते हैं। कल के पाठ में हमने क्या किया था कि लड़ाई हो गई थी और अतिकाय ने, दो राक्षस थे अकंपन और अतिकाय, उन्होंने माया चल दी, अंधेरा कर दिया, सब जगह खून की बारिश कर दी। इससे क्या हुआ कि एक दूसरे को राक्षस देख नहीं पा रहे थे, तो सब डरने लगे कि अब क्या होगा, कैसे करें। तब श्री राम को ये सब पता चल गया। उनको तो वैसे ही सब कुछ पता होता है श्री राम को, तो उन्होंने अंगद जी और हनुमान जी को बुला लिया शिविर में और एक अग्निबाण चला दिया, जिससे क्या हुआ, सारा अंधेरा दूर हो गया, बिल्कुल प्रकाश हो गया और फिर से वानरों को शक्ति प्राप्त हो गई और वानर राक्षसों को मारने लगे दोबारा से। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजही भालू बलि मुख रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रिछ और वानर गरज रहे हैं। अब ताकत आ गई है, जोश आ गया है वानरों में। अब निशा जानी कपिचारियु अनि आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा करी चितवा सब ही, भय विगत श्रम वानर तब ही। रात हुई जानकर वानरों की चारों सेनाएं, यानी कि चार टुकड़ियां, जो लंका के चारों दरवाजों पर एक एक टुकड़ी थी, उनकी बात हो रही है। तो वानरों की चारों सेनाएं या टुकड़ियां वहां पे आई जहां कौशलपति श्री राम जी थे। राम जी ने जो ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही वे वानर श्रम रहित हो गए, यानी कि उनकी थकान मिट गई। उहाँ दसानन सचिव हंकारे, सब सन कहेसी सुभट जे मारे। आधा कटकु कपिन संहारा, कहु बेगी का करिया विचारा। महालंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, वानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार करना चाहिए, क्या उपाय किया जाए। रावण ऐसा पूछ रहा है। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर। बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था, यानी कि अनुभवी। वह रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। कहते हैं जब समय बलवान हो, संकट में हो, तब बुजुर्गों की बात सुननी चाहिए। वैसे हर समय सुननी चाहिए बुजुर्गों की बात, पर संकट के समय तो अवश्य सुननी चाहिए। तो उनके नाना, किसके नाना, रावण के नाना। अब वो कह रहे हैं मेरी सीख सुनो। जब ते तुम सीता हरियाणी, असगुन हो ही न जाही बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया। अब ये कौन से नंबर पे हैं? सबसे पहले मारीच था, फिर मंदोदरी,
फिर शुक था जो उनका मंत्री था, यानी कि रावण की ही टोली में 4-5 लोग तो पहले ही आ गए हैं। तीसरे विभीषण थे, चौथे शुक थे, 5वें अब इनके नाना, मंदोदरी तो बार बार समझा रही है, तो 5वें नंबर पे अब इनके नाना आ गए जो रावण को समझा रहे हैं, पर किसी की उसको नहीं लगेगी। अब हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतरे कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वे ही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। नाना जी को इतना पता है पर रावण को नहीं पता। अब लेकिन फिर भी वो मान नहीं रहा बात, जो बुजुर्ग बता रहे सुननी चाहिए। वो कह रहे हैं जो अभी हमने रिपीट किया था, कल रिपीट किया था कि रावण के 3 जन्म हुए थे। ये वास्तव में तो जैर विजय हैं, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु के रूप में, फिर रावण कुंभकर्ण के रूप में, थर्ड शिशुपाल जयद्रथ के रूप में। तो नाना जी उसको उसके पिछले जन्म की याद दिला रहे हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु को जिसने मारा था, मधु और कैटभ नाम के राक्षस को जिसने मारा था, वो भगवान अब श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। तो यहाँ पे एक समाप्त होता है। आगे मास प्राण 25वां विश्राम। काल रूप खल बन दहन गुनागार गण बोध, शिव बिरंची जेहि से वहीं तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप हैं, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले हैं, यानी कि अग्नि के समान हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, एवं शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं। रावण के नाना बता रहे हैं शिवजी और ब्रह्मा भी श्री राम की सेवा करते हैं। उनसे वैर कैसा, यानी कि वो तो सबके स्वामी हैं, उनसे क्या मतलब वैर का। जो तुम्हारे पास लंका है, तुम्हारे पास खाने का, पीने का, पहनने का, मौज मस्ती करने का, जो भी तुम्हारे पास साधन है वो सब भगवान का ही दिया होता है। तो फिर उनसे किस तरह का वैर, क्यों क्या कर रहे हो तुम ये। परिहरि बैरु देहु बैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही, ताके बचन बाण समलागे, करिया मोह करि जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुंह काला करके यहाँ से निकल जा। यानी कि बुजुर्गों का अपमान कर दिया रावण ने। बुजुर्गों का अपमान करने वाला कभी सुख नहीं पाता। अब रावण का भी वही हाल होगा। बूढ़ भयसी नैत मरतेहूँ तो ही, अब जनि नयन देखा वसी मोही, ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत अहि कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, रावण बोल रहा है, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखलाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने, यानी किसने, माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। यानी कि माल्यवान जो राक्षस था वहाँ पे उपस्थित, उसने देखा कि रावण अपने नाना के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसका मतलब इसकी मृत्यु समीप आ गई है और श्री राम भगवान है, तो इसका मतलब श्री राम जी रावण को मारना चाहते हैं। तभी रावण से ऐसा कार्य करवा रहे हैं कि नाना की भी इंसल्ट कर दी। सो उठी गयो कहत दुर्बादा, तब सकोप बोलेऊ घन नादा, कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करी हूँ बहुत कहो का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, कौन चला गया था, नाना जी। तो मेघनाथ बोला, फिर सवेरे मेरी करामा देखना। अब मेघनाथ को गुस्सा उठ गया, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। यानी कि मैं करूंगा बहुत कुछ, जितना बोलूंगा वो थोड़ा लगेगा। सुनी सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा, करत विचार भयउ भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। यानी कि 4 दरवाजे थे जो उनकी 4 टुकड़ियां बनाई हुई थी सेना की। वानर फिर से उन 4 दरवाजों पर लड़ने के लिए आ गए। कोपी कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा, विविधा युद्ध धर निशिचर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। ढाहे महीधर शिखर, कोटिन विविध विधि गोला चले, गहरात जिमी पबी पात गरजत, जनु प्रलय के बादले। मरकट विकट भट जुटत कटत न लटत तन जर्जर भये, गही शैल ते ही गढ़ पर चला वहीं, जहाँ सो तहाँ निशीचर है।
उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेक प्रकार से गोले चलने लगे, जैसे युद्ध में होता है वैसे ही हो रहा है। वे गोले ऐसा कहलाते जैसे वज्रपात हुआ हो, यानी कि बिजली गिरी हो, और योद्धा ऐसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हों। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं और कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर हो जाते हैं, चलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, यानी कि हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं, राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। जय सिया राम। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय वीर बजरंगी। अयोध्यावासी राम, दशरथ नंदन